भगवान श्री झूलेलाल जयंती के अवसर पर ज्योति प्रज्वलन और शोभा यात्रा के शुभारंभ का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने भगवान झूलेलाल को नमन करते हुए कहा कि उनके पवित्र धाम में आकर मन अत्यंत प्रसन्न हुआ। उन्होंने कहा कि यह पर्व केवल धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि सिंधी समाज की पहचान, संस्कृति और संघर्ष की गाथा का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने चेटीचंड और चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर सभी को शुभकामना देते हुए समाज के योगदान की सराहना की। सबसे पहले तो मैं आप सभी को आज इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी नागरिक, संत, महात्मा, धर्मगुरु, सिंधी समाज के लोग, सभी माता बहनों को मैं आज के इस अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भगवान श्री झूलेलाल साईं के इस पवित्र धाम में आकर निश्चित रूप से मन बहुत प्रसन्न हुआ है, क्योंकि ये वो समाज है जो हमेशा राज्य के लिए और अपने समाज के लिए, देश के लिए, देश की प्रगति के लिए काम करता है। आज चेटीचंड का पर्व और साथ ही चैती नवरात्रा भी चल रही है, इसलिए मैं दोनों ही पर्व आस्था और शक्ति के पर्व हैं, नवीन ऊर्जा के प्रतीक हैं। मैं दोनों की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। चेटी चंडी का शाब्दिक अर्थ है, वो है चैत्र माह का चंद्रमा। यह वो दिन है जब भगवान झूलेलाल ने इस धरती पर अवतरण लिया था। यह उनके अवतरण का भी दिन है, इसलिए मैं भगवान झूलेलाल जी को प्रणाम करता हूं, उनको नमन करता हूं। और उन्होंने जो एक समाज को रास्ता दिया है, निश्चित रूप से उन्होंने वो रास्ता दिया है कि जो आप जीवन भर हम सब उनका अनुसरण करके चलें। यह पर्व केवल धार्मिक उत्सव नहीं है, सिंधी समाज की पहचान, उनकी स्मृति, उनके संघर्ष की गाथा है। चेटीचंड का विजय का उत्सव है, सत्य की असत्य पर, आस्था की अत्याचार पर और मानवता की क्रूरता पर जीत का उत्सव है। यह त्योहार हमें याद दिलाता है, जब ईश्वर पर भरोसा हो तो कोई भी तूफान हमें तोड़ नहीं सकता। भगवान श्री झूलेलाल का नाम लेते ही मन में एक असीम शांति उतर आती है। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि मानवता के देवता थे। उन्होंने न तलवार उठाई, न युद्ध का आह्वान किया। उन्होंने प्रेम, सत्य और साहस से अत्याचार को परास्त किया। सिंधी समाज में उनका महत्व इसलिए अतुलनीय है क्योंकि वे उस समय प्रकट हुए जब एक पूरी कौम की आस्था, अस्मिता और अस्तित्व खतरे में था। वे केवल एक देवता नहीं है, वे सिंधी समाज, सिंधी कौम के रक्षक और मार्गदर्शक भी हैं। जल ही जीवन है और जीवन में न्याय होना चाहिए, उनका ये वचन आज भी सिंधी समाज के घर घर में गूंजता है। मेरे भाइयों, सिंधी समाज कर्मठ, मेहनती और ईमानदार समाज है, और मैं इसके बारे में जितना कहूं उतना कम है, क्योंकि जब देश का बंटवारा हुआ आजादी के समय 1947 में, अपना घर, अपना परिवार, अपनी जमीन, अपना दुकान, सब कुछ आपने छोड़ा। लेकिन मित्रों, मैं एक बात कहना चाहता हूं और आपकी हिम्मत को भी मैं दाद देना चाहता हूं कि आपने जिस तरह से अपने आकर के आपने अपने उत्थान के लिए, आप कोई ऐसे नहीं बने। आपने जो देश के अंदर पुरुषार्थ किया, आज समाज उसका अनुसरण करता है। आप जिस परिस्थितियों से गुजरे हैं और उन परिस्थितियों में जो खड़े हुए हैं, निश्चित रूप से मैं समाज को वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरी उन माता बहनों को जिन्होंने दिन रात मेहनत की, मेरे उन भाइयों को जिन्होंने सिर्फ कर्म को ही पूजा माना और कर्म करके अपना उन्होंने नाम भी कमाया और अपना आगे बढ़ने का रास्ता भी बढ़ाया। मेरे भाइयों बहनों, मैं इतना कहूंगा कि इतनी परिस्थितियां आपके ऊपर आई, ईश्वर किसी को नहीं दे, ईश्वर किसी को नहीं दे। लेकिन उसमें भी आपने जो जिस हिम्मत से, जिस मेहनत से काम किया, निश्चित रूप से वो मेहनत और हौसला, देश के प्रति अपनापन, राष्ट्र के प्रति प्रेम आपकी रगों में है। आपकी जो लगन है, आपकी जो मेहनत है, वो ऐतिहासिक है। आप इसको बनाए रखिए। पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,
जय भारत, जय राजस्थान। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।